अगर कोई मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ लेना तो दुरूद पढ़ने वाले और मुझ मोहम्मद सुनने वाले के दरमियान के सारे फासले ख़त्म कर दिए जाते हैं और उसका दुरूद मैं अपने कान से सुन लेता हूँ। बात समझने के लिए जो नबी का दुरूद पढ़ता है उसके मुंह में कभी कैंसर नहीं हो सकता। जो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ता है जहन्नम की आग कभी उसकी जबान को उसके दहन को जला नहीं सकती। जो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ता है उस जबान पर कभी झूठ जल्दी जारी हो नहीं सकता। कोशिश करेगा झूठ बोलने की लेकिन बार बार झूठ बोलने की कोशिश करेगा, जबान पर जारी नहीं हो पाएगा। ये मुस्तफ़ा के दुरूद का कमाल है। जो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती है जबान ना, उसके अंदर एक कमाल और है। उस जबान से अगर वो दुआ करे ना तो अल्लाह बहुत जल्दी उस दुआओं को कबूल फरमा लेता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ के अगर कोई वजीफा, अगर कोई मामला अमल करे तो वो अगर खाली कुल वल्लाह शरीफ भी पढ़ देना तो अल्लाह ताला उसकी जबान के पढ़े हुए की असर और लाज रख लेता है। नौजवानों, ये जबान का काम बोलने का है, ये जरूर बोलेगी, ये नहीं मानेगी, बोलेगी। जब बोलेगी तो फिर इसकी आदत डाल दो, ये जब बोले मुस्तफ़ा का दुरूद बोले। आदत डाल दो, जिसकी जो आदत होती है वो आदत रहती है। नबी फरमाते हैं, मैं मक्का शरीफ के उस एक पत्थर को आज भी जानता हूँ। नबी ने फरमाया, जो मेरी बिअसत से पहले, यानी मैंने ऐलाने नबूवत ना किया था या मैं दुनिया में तशरीफ ना लाया था, उससे पहले मुझ पर दुरूद पड़ता था वो पत्थर, मैं उसे आज भी जानता हूँ। अगर दुरूद पढ़ने वाले पत्थर को नबी पहचाने तो दुरूद पढ़ने वाले इंसान को कैसे नहीं पहचानेंगे। सब चाहते हैं कि हमें कोई बड़ा पहचान जाए, सब चाहते हैं कोई हमें बड़ा पहचान जाए, और मुस्तफ़ा से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अगर चाहते हो कि तुम्हें मुस्तफ़ा पहचाने मैदान महशर की भीड़ में तो नबी का दुरूद पढ़ा करो। पढ़ोगे ना, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और याद भी कर लेना, जिस बस्ती में दुरूद पढ़ा जाता है उस बस्ती में अल्लाह की रहमत बरसती है। और तवज्जो फरमाए, पहले नंबर खास मैदान महशर में आदमी बाद में जाएगा, पहले सबसे पहली मंजिल है आखिरत की कब्र। कौन सी मंजिल है? कब्र में जिसकी नंबर अच्छे आ गए, कब्र में जो इम्तिहान में पास हो गया, मैदान महशर उसके लिए आसान है। कब्र में जो फेल हो गया, जिसके लिए कब्र मुश्किल है, मैदान महशर उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बड़े कीमती और मैं बड़े नपे तुले जुमलों के साथ आपको एक बड़ी कीमती बात बताकर जाना चाहता हूं। जब कब्र में आप जाएंगे तो कब्र में आपको जब जगा के फरिश्ते सवाल पूछेंगे तो मुस्तफ़ा को भी तशरीफ लाना होगा। आमिना के लाल भी तुम्हारी कब्र में आएंगे, और जो कब्र में 3 सवाल होंगे ना, उसमें एक सवाल मुस्तफ़ा के बारे में होगा, नबी के बारे में। एक बात बताओ मवई काजियान और अतराफ के लोगों, अगर रोजाना आप किसी का आवाज सुनो, फिर आपके सामने उस आदमी को बोलने के लिए कहा जाए, आपकी आंख पे पट्टी भी हो ना तो उसकी आवाज को आप पहचान जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आप रोजाना उसे सुनते हो। कोई बात है कि नहीं? रोजाना आप उसे सुनते हो। तुम्हारी फैमिली के मेंबरान में से किसी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, तुम्हारी आंख से पट्टी बांध दी जाए, अगर वो बोले आप कहोगे मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा पोता बोल रहा है, मेरा भाई बोल रहा है, मेरा चाचा बोल रहा है। मैं कहूंगा आंख से पट्टी है, आप कहोगे मौलाना गुलफाम आंख से पट्टी जरूर है, मगर दिल के कान, दिल की आंख खुली है। मैं रोजाना इसकी आवाज को सुनता था, इसलिए मैंने आंख बंद करके भी इसे पहचान लिया है। मुस्तफा फरमाते हैं, मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कान से सुनता हूं। अगर रोजाना दुरूद पढ़ोगे, मुस्तफा रोजाना तुम्हारी आवाज को सुनेंगे। जब कब्र में जाओगे, मुस्तफा कब्र में आएंगे, फरिश्ते तुमसे पूछेंगे तो मुस्तफा बोलेंगे, अरे इससे क्या पूछते हो, मैंने इसे पहचान लिया है, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था।
अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान मुस्तफा पहचान ले, जिसे मुस्तफा पहचान ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिसे मुस्तफा नहीं भाई बैठ जाओ, जिसे मुस्तफा पहचान ले, खुदा की कसम उसी की आखिरत है, उसी की जन्नत है। बस पहचानने पर है लोगों। ऐसी जिंदगी गुजारो कि तुम्हें मुस्तफा पहचान ले, ऐसे काम करो कि तुम्हें मुस्तफा पहचान ले, ऐसे बन के जाओ कि तुम्हें मुस्तफा पहचान ले। कान खोल के सुन लो, मैदान महशर में बख्शिश उसी की होगी कि जिसे मुस्तफा पहचान ले। वैसे तो बहुत होंगे मगर बख्शिश उसकी होगी जिसे मुस्तफा पहचान। खुश नसीब है आप लोग के मुस्तफा के जलसे में आए। अल्लाह करे मैदान महशर में हम सबको मुस्तफा पहचान ले। हज़रात, मेरी गुफ्तगू बिल्कुल शुरू हो रही है। अल्लाह फरमाता हमने इल्म वालों को दर्जो बुलंद किया है। कोई एक दर्जा नहीं, दर्जों बुलंद किया। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है। एक जब फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता हम जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। जो जानते हैं वही अल्लाह से डरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक जुमला सुनते जाएं सारे लोग। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत अल्लाह से डरते हैं, बहुत अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह कह रहा नहीं, जबान से कहने वाले नहीं डरते, जानने वाले अल्लाह से डरते हैं। वाह वाह। लोग कहते हैं भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, भाई हम तो बहुत डरते हैं। भाई काहे से डरते हो? फजर की नमाज छोड़ लो, कहते हो अल्लाह से डरते हैं, ये कौन सा डर है? जोहर छोड़ते हो, अल्लाह से डरते हो, ये कौन सा डर है? लोगों तुम शराब पीते हो, कहते हो अल्लाह से डरते हैं, ये कौन सा डर है? लोगों एक बात मुझे बताओ, जुआ खेलते हो, कहते हो अल्लाह से डरते हैं, ये कौन सा डर है? तुम कहते हो कि हम अल्लाह से डरते हैं, वालिदैन को सताते हो, ये कौन सा डर है? वालिदैन को गालियां देते हो, ये कौन सा डर है? मुझे बताओ तो, जो अल्लाह से डरेगा उसे फजर की नमाज के वक्त में नींद आ ही नहीं सकती। भाई सुभान अल्लाह, वाह डर वाह। की मारे आ जाएगी। आपका डरता हूं मैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई इन मौलवियों से तो हम ही ज्यादा डरते हैं। नहीं भाई बैठ के बस सुने, आपने बड़ी मेहनतें की हैं। नहीं भाई ने बड़ी मेहनतें की हैं इस मदरसे के लिए, इस जलसे के लिए, समझ रहे हैं आप। आज मैं इतने कोहरे में सफर करके आया हूँ। कोई दूसरी जगह होती ना तो मैं वापस लौट गया होता। 2 कदम दूर का नहीं दिख रहा रोड पे, जाके आप देखिए। मैं रामपुर से यहाँ से आया ना, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये नईम भाई है ना, इनकी मोहब्बत ऐसी है जिससे भी ये मोहब्बत करते हैं ना तो उसको अपनी जंजीरों में कैद कर लेते हैं। तकरीर सुनिए मेरी, आप आज सुनिए तकरीर इंशाल्लाह। मैं बहुत दिनों में आज मवई काजियान में तकरीर कर रहा हूँ। मेरी तकरीर की एक खासियत है कि मेरी तकरीर जितनी आगे बढ़ती है उतना ही उसके अंदर लज्जत बढ़ती है। बात समझ रहे कि समझ रहे? मैं वो मशीन नहीं हूं कि बटन दबा दी तो फौरन उसी स्पीड पे उसी टिप पे शुरू हो जाए। मैं आ रहा हूं, आपको बस समझा रहा हूं, आप समझिएगा। बहुत से लोग कहते हैं इन पढ़े लिखों से तो हम ही अच्छे हैं, हम ही अच्छे। नहीं मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है इल्म वालों को अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया। अल्लाह फरमाता जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। अगर चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ तो मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती ना भी बन सको मगर दीन के जानने वाले बन जाओ। दीन के जानने, और ये दीन के जानने वाले आप सब बन सकते हैं। किस तरह से बन सकते? नमाज याद कर लो, मसाइल याद कर लो, जो जिंदगी की जरूरियात है वो सारे मसले याद कर लो। मौलाना उस लोगों से पूछ लो, मुफ्तियाने किराम से पूछ लो, इंशाअल्लाह तुम भी जानने वालों में आ जाओगे। जानने वालों में आ जाओगे तो फिर अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओगे। कह दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे भाई जरा कान खोल के सुनिए आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है दूसरी जगह पर, एक और मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह फरमाता है ए दुनिया वालों, तुमने बहुत सी दोस्तियां की होंगी लेकिन अल्लाह फरमाता 3 दोस्तियों का जिक्र करता है। अल्लाह से दोस्ती, रसूलुल्लाह से दोस्ती, ईमान वालों से दोस्ती। ये 3 दोस्तियां। और फरमाता फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, गालिब आने वाली जमात अल्लाह ही की जमात है। जरा कह दो सुभान अल्लाह।
ये चंद बातें मैंने बताई, इंशाल्लाह इस पर मैं अब आगे बढ़ूंगा। देखिए, एक बच्चा वो है कि जिसको वालिदैन ने मदरसा में एडमिशन कराया इसलिए कि ये बच्चा मेरा आलिम दीन बन जा, हाफिज कुरान बन जा, कारी कुरान बन जा। एक बच्चा वो है कि वालिदैन ने उसका एडमिशन कराया यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर बन जा, मास्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। अब दोनों को जरा मैं तकाबुल करता हूँ और मैं कुरान की आयत पढ़ पढ़ के आपको बताता हूँ। हजरात, एक बच्चा वो है जो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर की डिग्री लेने गया। यहाँ एक बात जहन नशीन कर लीजिए, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनना नाजायज नहीं है, जायज है। तो ये सोचो मौलाना नहीं, आप बन सकते हो डॉक्टर, अल्लाह करे बना दे तुम, गलत बात नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनना चाहिए, बनो। मगर आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो मदरसे में पढ़ रहा है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, फर्क है, फर्क है। क्या? जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा स्टूडेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? स्टूडेंट, स्टूडेंट। और जब पढ़ के आ जाएगा तो जो डिग्री लेके आएगा उस डिग्री के साथ जमाना याद करेगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट। यही है कि नहीं है? जो डिग्री लेगा उस डिग्री के साथ याद किया जाएगा। मगर कुर्बान जाओ, मदरसा फैजुल कुरान में अगर बच्चा पढ़ने के लिए आ गया ना, तो जब तक मदरसा फैजुल कुरान में पढ़ता रहेगा जमाना कहेगा मेहमाने रसूल जा रहा है, और जब पढ़ के फारिग हो गया तो पूरी दुनिया कहेगी नाइब रसूल आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, इसका आना भी वाह वाह, सुभान अल्लाह, इसका जाना भी लाजवाब। जब तक पढ़ता है मेहमाने रसूल, और जब पढ़ लेता है नाइब रसूल। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी भी डिग्री ले आओ, चाहे 1 करोड़ वाली MBBS की डिग्री ले आओ, ना नाइब रसूल बन सकता है, ना मेहमाने रसूल बन सकता है। ये इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की किस्मत है कि ये जब तक पढ़े मेहमाने रसूल, पढ़ के निकल जाए नाइब रसूल। ओ लोगों, कान खोल के सुनो, तुमने डिग्रियों को पैसों में तोला है। आज जलसे में आने वालों एक बात बताता हूँ, कभी किसी डिग्री को पैसे में ना तोलना। पैसे की बात अलग है, ये तो दुनिया की रीत है, ये तो दुनिया की इज्जतें हैं। डिग्री पैसे से नहीं तोली जाती। कान खोल के सुन ले, हाफिज कुरान की इतनी बड़ी डिग्री है, पूरी दुनिया को एक पल्ले में रख दो तब भी हाफिज कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जामिया अरबिया फैजुल कुरान, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमने डिग्रियों को पैसों में तोल लिया। हाफिज साहब 3000 कमाएंगे, डॉक्टर साहब 50,000 कमाएंगे। वाह, यहाँ इज्जत देना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब की इज्जत इसलिए कर रही है 50,000 कमाएंगे, हाफिज साहब 3,000 कमाएंगे, बस इज्जत है, इस पे तोल लिया। और मेरे भाई, इन पैसों की कोई औकात नहीं। आज ही मोदी जी बंद कर दें कागज की रद्दी, जी क्या औकात है? लेकिन हाफिज कुरान के सीने में जो कुरान है ना, मोदी जी बंद कर दे या कोई और बंद कर दे, हाफिज कुरान मरते दम तक हाफिज कुरान रहेगा। बेशक बेशक। रद्दियों से कुरान के हुरूफ को खत्म किया जा सकता है, जो कागज की रद्दी का होता है उसको मिटाया जा सकता है, लेकिन हाफिज कुरान के सीने पे जो नक्श हो गया है कुरान, उसको कोई दुनिया नहीं मिटा सकती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझते हैं आपने डिग्रियों को पैसों से तोल लिया है कि भाई ये 3,000 कमाएगा, वो 5,000 कमाएगा। ये बात हकीकत है। आप 2 बच्चों को पढ़ाइए, तवज्जो करें सारे लोग, एक को मुफ्ती बना दीजिए, मुफ्ती बनता 15 साल में। कितने साल में बनता मुफ्ती? जोर से बोल दो। 15 साल में, जब बिल्कुल खिलाफ नहीं करे तब, लगातार पढ़ता रहे तब। और एक को पेशाब चेक करने की कोई डिप्लोमा करा दीजिए, 2 साल का पेशाब चेक करने का, खून चेक करने का। ये बात जरा तवज्जो करना, हमने डिग्रियों को तोड़ दिया। ये 2 साल का डिप्लोमा है पेशाब चेक करने वाला, BMLT होता, कौन सा होता, जो भी होता, और 15 साल का मुफ्ती। और बाप दोनों बेटों के रिश्ते करने चले ना, तो मुफ्ती का रिश्ता एक आएगा तो उस पेशाब चेक करने वाले के 15 आएंगे। डिग्रियां तो जी जी, सच है। क्या बात है? कहने लगे भाई डॉक्टर साहब का रिश्ता करना तो बात करो, ओ मुफ्ती साहब का क्या बात है?
बात सुन लो मेरे भाई, कान खोल के सुन लो। हमने जो पैसों में तोला ना, खुदा की कसम, पैसे अल्लाह ने जितने लिख दिए हैं, मुफ्ती बन जा तब भी इतने बनेंगे, डॉक्टर बन जा तब भी इतने मिलेंगे, जी जी उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैंने MBBS को भी परेशान देखा है और झोला छापों को भी मजे मारते देखा। यानी लिख दिया तो लिख दिया। जी MBBS की दुकान पे भी मक्खियां भिनक रही हैं, और कभी कभी जो झोला छाप है ना, उनके यहाँ भी नंबर लग रहे हैं। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है ना यार? तुमने पैसों में तोल लिया। अगर अल्लाह ने लिख दिया है हाफिज कुरान बन गए, अल्लाह ने लिख दिया है, तो मैंने बड़े बड़े हाफिजों को भट्टों का मालिक देखा है। वाह वाह वाह, बात मेरी गलत तो नहीं है ना? हमने हाफिजों को भी भट्टों का मालिक देखा है, मौलवियों को भी भट्टों का मालिक देखा है, और हमने डॉक्टरों को भी गरीब और अमीर दोनों देखा है। मेरे भाई तुम इसको डिग्रियों जी। को तोला ना करो पैसों को। जी ये हाफिज कुरान नहीं, बहुत बड़ी डिग्री है, ये इतनी बड़ी डिग्री है। और जलसे में आने वाला डॉक्टर मरेगा तो डॉक्टरी दुनिया में रह जाएगी, उसकी दुकान दुनिया में रह जाएगी, हॉस्पिटल दुनिया में रह जाएगा, उसकी मशीनरी दुनिया में रह जाएगी, बैंक बैलेंस दुनिया में रह जाएगा। और जलसे में आने वाला हाफिज कुरान मरेगा तो कुरान को अपने साथ सीने में कब्र में ले जाएगा। वाह 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 वाह, आप लोग नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह। अगर नहीं बोलेंगे तो कई सारे नाजिम है मेरे पास, किसी को भी खड़ा कर दूंगा। हाँ, एक नाजिम पूरे जलसे को बुलवा देता है। यहाँ तो कई नाजिम है, और यहाँ तो एक ऐसा नाजिम है जो पैदाइशी नाजिम है क्या? नहीं है नाजिम? हाँ, तो इसलिए जो है आप लोग बोलिए, आप बोलिए, आप तवज्जो कीजिए। कब्र में ले जाएगा, कब्र में, और जब कब्र में हाफिज कुरान जाएगा ना, तो एक रोशनी सी आएगी। हाफिज कुरान कहेगा तू कौन है? वो कहेगा मैं तेरा दोस्त हूँ। वो कौन सा दोस्त है? मैं तुझे पहचानता नहीं। कहेगा मैं वही हूँ जो तू रातों को जाग के मेरी तिलावत करता था, मैं वो कुरान हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दुनिया में तूने मुझसे दोस्ती की थी, जमाना सो जाता था, तू मेरी तिलावत करता था। अब दोस्ती का हक अदा करने का वक्त आया है, कब्र में तू सो जा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ न सांप को आने दूंगा, न बिच्छू को, न कीड़ा को, न मकोड़ा को आने दूंगा, न कब्र की तारीखों को आने दूंगा। तू सो जा, और मैदान महशर होगा, वहीं हमारी मुलाकात होगी। और हाफिज कुरान तू देखते जाना, मैं ऐसा इनाम दिलाऊंगा। तेरे वालिदैन होंगे, उनके सर पे ऐसे ताज रखे जाएंगे, उनकी रोशनी इतनी होगी, अहले महशर की आंखों में चकाचौंध लग जाएगी। इतनी बड़ी डिग्री है मेरे भाई, ये इतनी बड़ी डिग्री है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान इसको अल्लाह। कभी छोटा ना समझे, पैसों में ना तोले यार। ये तो अलग बात है कि आपने पैसों में तोलना शुरू कर दिया है। और सही बात तो ये है, हमने देखा है ना, हमने देखा है, खुदा की कसम, अगर तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है ना, तो दो पहाड़ों के दरमियान भी हो तो तुम्हारी किस्मत का तुम्हें मिल के रहता है। जो भी तुम बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, हाफिज कुरान, मौलाना, हालिम, मुफ्ती, जो भी बन जाओ, वो मिल के रहता है। और अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो मिल के नहीं रहता। इसलिए कोशिश करो, अगर तुम्हारे घर में कई बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बना दो, आलिम दीन जरूर बना दो। मरने के बाद भी हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे एक ताज रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बड़ा चमकदार होगा। लोग कहेंगे ये कोई वली खड़े हैं, कोई कुतुब अब्दाल खड़े हैं। कहा जाएगा ना, ये वलियों की जमात में से थे, ना कुतुब अब्दाल की जमात में से थे, फिर कौन थे? कहेंगे इनके बेटे दुनिया में हाफिज कुरान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी डिग्री है हाफिज कुरान, और हाफिज अल्लाह का नाम है, हाफिज अल्लाह का नाम है। ये जब कुरान को अपने सीने में महफूज करते हैं तो इनको इनाम मिलता है, इनको हाफिज कुरान कह दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जलसे में आने वालों, अल्लाह फरमाता है अगर इनसे दोस्ती भी कर ली ना तुमने और बामल हाफिज कुरान हुआ तो इसकी दोस्ती भी तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह
मैदान महशर में फरमाएगा, जा तेरी आज कोई ऐसी नेकी नहीं कि तुझे बख्श दूं, लेकिन अगर किसी आलिम दीन से तेरी दोस्ती भी हो तो उस दोस्ती की बुनियाद पे तेरी बख्शिश कर दूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर दोस्तियां भी खंगाली जाएंगी तो कबूतरबाजों से हमारी दोस्तियां होंगी, पतंगबाजों से हमारी दोस्तियां होंगी, समझ रहे हैं आप, टपोरियों से हमारी दोस्तियां होंगी। मौलवियों से तो दोस्ती नहीं दुश्मनियां हैं। मौलवियों की तो मुखालफतें ही काफी हैं। चौराहों पे खड़ा तो मस्जिद के इमाम को लेके खड़ा हो गया, चौराहे पे खड़ा तो मौलवी को लेके खड़ा हो गया। अभी कोई मौलवी की बुराई कर रहा, दूसरा आदमी आ जाए मना नहीं करेगा, भाई गलत बात है यार, वो मौलाना बुरा है, अच्छा चल ठीक भाई उसका अमल उसके साथ है, लेकिन आलिम दीन बुराई न कर, दो चूड़ी और कस देगा। तो कहाँ बात सही कह रहा हूँ, ये ईमान की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हम बहुत नेक है, सबसे बड़ा गुनाहगार तो दुनिया का मैं बैठा हूँ, ये उलमा सब हमारे सर का ताज है, लेकिन ये गुनाहगार जरूर है ये मौलवी लोग, मैं मानता हूँ, लेकिन आज जितने नेक ये मौलवी है ना, 20 साल के बाद इतने नेक भी नहीं मिलेंगे। अभी तुम मिस्र में जाओ, इधर सऊदी अरबिया में जाओ, कतर में जाओ, वहां के मौलवी दाढ़ी मुंडे, पैंट शर्ट जींस पहने हुए मिलेंगे। ये यहीं के मौलवी हैं जो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुर्ते वाले, पैजामे वाले हैं। वहां के मौलवी ऐसे भी नहीं है। 20-30 साल के बाद यहाँ के मौलवी भी फिर ऐसे नजर नहीं आएंगे। फिर इन्हें ढूंढोगे यार, उस वक्त बड़े अच्छे मौलाना हुआ करते थे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, पैजामे वाले, कुर्ते वाले, शेरवानी वाले, अब है गनीमत है, इनकी इज्जत करो। चाहते हो कोई गौसे आजम जैसा मौलाना ढूंढ लो, खुदा की कसम ढूंढते ढूंढते मर जाएगा तो ये गौसे आजम जैसा मौलाना नहीं मिलेगा, उन्हीं का खासा था। तुम चाहते हो कोई मौलाना इरशाद रामपुरी जैसा मौलाना ढूंढ लो, नहीं मिलेगा यार, सबको छोड़ दे। जब आज अख्तर रजा के बाद कोई अख्तर रजा नहीं मिल सकता, वाह, गया जो अब है वो मेरे भाई गनीमत है। खुदा की कसम जो जा रहे हैं उनके खले पुर नहीं हो पा रहे हैं। ये ईमान की हमारे कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। खुदा की कसम इन मौलवियों से दोस्ती भी कर लो ना तो जन्नत मिल जाए। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से दोस्ती करो, रसूलुल्लाह से दोस्ती करो, वल्लजीना आमनू, ईमान वालों से दोस्ती करो। इनकी दोस्तियां ये कामयाब दोस्तियां हैं। मेरे भाइयों, जिससे मोहब्बत करोगे मैदान महशर में उसी के साथ उठाए जाओ। अच्छा एक बात बताऊं, मौलाना से दोस्ती होगी तो कम से कम तुम्हें शराबी नहीं बनाएगा, मौलाना से दोस्ती होगी कम से कम तुम्हें जवारी नहीं बनाएगा, मौलाना से दोस्ती होगी कम से कम तुम्हें झूठा नहीं बनाएगा, तुम्हें सूदखोर नहीं बनाएगा, मौलाना से दोस्ती होगी तो कम से कम तुम्हें नमाजी बना देगा, सच्चा बोलने वाला बना देगा, कुरान पढ़ने वाला बना देगा। यार जिसकी सोहबत में रहते हो उसका असर आ ही जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। ये बात हकीकत है, सोहबत का असर आ ही जाता है। ये बात हकीकत है कि नहीं? आजकल मैंने देखा है नौजवान, बहुत से नौजवान मैंने देखा है नात शरीफे पढ़ने। पहले हर नौजवान को मैं देखता था गाने ज्यादा गाते थे, लेकिन अब वो नौजवान जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी नात पढ़ ला। क्यों? कहने लगा मैं नईम अख्तर का फैन हूं, फला शायर का फैन हूं, मैं फला शायर का फैन हूं। यार इनका फैन होकर ही कम से कम तुझे नाते नबी पढ़ने का मौका मिल गया। क्या बात है, जिंदाबाद। यार तेरी यही अगर अदा पसंद आ गई है तो हो सकता है मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाए। तू कह सकता है आका आका, मैं तो जलसों में भी नहीं जाता, मुझे तो कोई बुलाता भी नहीं था, मेरी तो औकात भी नहीं थी, मैं तो फिर भी आपकी नात पढ़ता था। या रसूल अल्लाह, मैं तो फिर भी आपकी नौकरी करता था। मेरे भाई ये अदाई अगर पसंद आ गई तो खुदा की कसम बख्शिश का जरिया बनेगी। लोगों दोस्तियां कर लो इन उलमा से, ये दोस्तियां भी मैदान महशर में बचा ले जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान शाजी मियां हुजूर उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुनो मेरे भाइयों, ये मौलवी अच्छे हैं या बुरे हैं, जब जब शरीयत पे आंच आती है खुदा की कसम आज भी ये मौलवी आगे नजर आते हैं। जब जब शरीयत पे आंच आती है, एक मौलाना तो मैंने ऐसा देखा यार, इमाम में बेचारा मस्जिद था, उस गांव में डांस पार्टी को बेचारे ने मना किया, लोग कुछ माने कुछ नहीं माने। ये डांस पार्टी जो होती है ना शादियों में,
एक डांस पार्टी शादी में आ गई और मौलाना को बड़ी तकलीफ हुई, डांस पार्टी ले आए, वो मौलाना भी मौलाना, तो देखिए जो जैसा होता वैसा करता, मौलाना ने कुरान उठाया मुझसे, क्या उठाया, जोर से बोलिए, कुरान उठाया और जहां डांस पार्टी चल रही थी वहीं आ गया और स्टेज पर चढ़ गया। जब नाचने वालियों ने देखा मौलाना के सीने से कुरान लगा हुआ है तो कितनी भी बेहयाती मगर इतनी शर्म कर गई कि कुरान लाया है, उतर गई, कुरान लाया है। रुद्रपुर में हुआ। हाँ, रुद्रपुर में हुआ, मैंने पहाड़गंज में। मैंने तो अखबार में पढ़ा, ये मौलाना की जो बात बता रहा हूँ, कुरान। अब मौलाना सोचे अकेला जाऊं तो हो सकता है लोगों के अमल बिल्कुल ईमान बड़े कमजोर हो गए, हो सकता है मुझे खातिर में ना लाएं, मगर कुरान को तो देखेंगे खातिर में लाएंगे। नाचने वाली भी उतर गई, जितने भी बदमाश थे वो सब उतर गए। उसने क्या काम किया, उसी स्टेज पे बैठा और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। बेशक बेशक, पहाड़गंज में हुआ। ये जिगरा अगर दिया तो अल्लाह ने मौलाना को दिया, बताइए अगर ये जिगरा किसी में है तो है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। आज भी जो हराम कारियां हो रही हैं, अगर उन पर खुल के कोई बोलने की ताकत रखता, कोई माई का लाल नहीं, फिर भी ये मदरसे में पढ़ने वाले खुदा की कसम आलिम दीन ताकत रखते हैं। हमारी कौम तो पता किधर जा रही है, हमारी कौम पता, आजकल हमारी कौम में एक ट्रेंड चल रहा बहुत ज्यादा। किसी हीरो ने गाना गा लिया किसी कपड़े पहन के या किसी हीरोइन ने, उस पर कुछ लोग नाराज है, भाई ये ऐसा गाना कपड़े पहन के क्यों गाया, तो हमारे कुछ मुसलमान भाई कह रहे और भाई उसकी सपोर्ट करो, भाई उसकी सपोर्ट करो, और तू फिल्मी दुनिया वाले की सपोर्ट करने के लिए पैदा हुआ है? अरे तू क्या क्यों नहीं देता? किसी को ये रंग पसंद नहीं है और हमें ये ढंग पसंद नहीं है। क्या क्यों नहीं देता? ये हम इसलिए पैदा हुए, आज हम इसलिए पैदा हुए। किसी को कान खोल के सुन लो लोगों, तुम्हारा आइडियल कोई फिल्मी दुनिया का हीरो हीरोइन नहीं है, तुम्हारा अगर आइडियल है तो करबला का हुसैन है, फातिमा का नूर ऐन है। तुम्हारा आइडियल अगर कोई है तो वो गरीब नवाज है, तुम्हारा अगर कोई आइडियल है तो मदीने की फातिमा तो ज़हरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कान खोल के सुने, इन नेकों से दोस्ती करो, उलमा से दोस्ती करो, ईमान वालों से दोस्ती करो, इनकी दोस्ती इंशाल्लाह जन्नत में ले जाएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लोगों, आज मैं आपको बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इन उलमा के अंदर अल्लाह ने एक खासियत रखी है, ये चाहे गुनाहगार भी हों बुरे भी हों, मगर अच्छी बात बताने से बाज नहीं आते, ये जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। अगर खुद गलत काम भी करते हो फिर भी अल्लाह ने इनके अंदर ये सलाहियत रखी है, तुम्हें गलत कामों से मना करेंगे। ये भी अच्छी बात है, अगरचे गलत काम कर रहे हैं, ये इनका हिसाब इनसे होगा, लेकिन तुमसे फिर भी गलत कामों के लिए मना कर रहे हैं, फिर भी मना करते हैं। बोलो बात है कि नहीं? और अगर बामल आलिम दीन मिल जाए तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। निशात मियाँ बैठे, सुभान अल्लाह। ये हुजूर शाहजी मियाँ के बड़े, समझ लीजिए एकदम फैज का जो है दरिया लेकर के आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। और अल्लाह वालों की बारगाह क्या बारगाह होती है, खुदा की कसम, वो बारगाह तो ऐसी है ना, उस बारगाह में अगर निगाहे करम कर दी जाए तो चोर जाए तो उसे भी अब्दाल बना दिया जाए। अल्लाह वालों की बारगाह बड़ी अजीब बारगाह होती है, कह दो ना सुभान अल्लाह।